नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध के हीरो भैरव सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्कोच सिल्वर अवार्ड इसको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के किस जिले में जेसाण शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सही आंसर होगा जैसलमेर जिले के अंदर जो है महिला सशक्तिकरण हेतु जेसाण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सम जैसलमेर के अंदर जो है देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों में वेस्को के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा राज संबल पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों में वेस्को के लिए क्राउड फंडिंग से संबंधित है। ठीक है, राज संबल। अगला है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 10 करोड़ की लागत से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर जो है 10 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा बनाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, जोधपुर जिले में पोल्यूशन रोकने के लिए किस संस्था के साथ समझौता हुआ है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता किया गया है जोधपुर में पोल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 में जयपुर की असीरा विश्वास ने कौन सा पुरस्कार जीता है मिला है? इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये असीरा विश्वास जो है जयपुर की रहने वाली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण में राजस्थान में 9 जिलों में से 5 वर्ष तक के बच्चों में बोनेपन की शिकायत दर्ज की गई है। सर्वाधिक बोने किस जिले में है? तो याद रखना कि झालावाड़ जिले के अंदर जो है सर्वाधिक 5 वर्ष की आयु के बच्चे जो है बोनेपन इसमें देखा गया है। और इसके अलावा ये सर्वे कहाँ किया गया है? तो 9 जिलों की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें झालावाड़, नागौर, बूंदी, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर और भीलवाड़ा के अंदर जो है बोनेपन के बच्चे शिकार हो रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सर्वे किसने किया है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा है। अगला है, 32वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जोधपुर जिले के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तारीख क्या है? तो 6 से 15 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही? तो 32वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव की यहाँ पर बात हो रही है। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके के क्वेश्चन। नंबर 1 है, 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्पग्राम उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा कराया जा रहा है? ऑप्शन ए है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, पर्यटन विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा जो है 31 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्पग्राम का आयोजन किया जाएगा। और ये आपको याद रखना है, शिल्पग्राम का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शिल्पग्राम का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। हमेशा ये दिसंबर के अंदर ही आयोजित किया जाता है। और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्पग्राम उदयपुर में ही शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया जाता है। उसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो कलराज मिश्र करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक को मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई है? ठीक है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो अभी आपको पता है कि दीक्षांत समारोह कहाँ चल रहा है? उदयपुर के अंदर चल रहा है। 30वां दीक्षांत समारोह चल रहा है जिसमें भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मानद यानी डायरेक्टर ऑफ लिटरेट यानी डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन ए है देवेंद्र झाझड़िया, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, अवनी लेखरा, ए और बी दोनों। तो देखो यहाँ पे एक तो बात हुई है कि भाई भारतीय पैरा एथलेटिक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सही आंसर है देवेंद्र झाझड़िया। इसके साथ याद रखना कि जो मेवाड़ के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है उनको भी यहाँ पर जो है अवार्ड दिया गया है। किसकी? मानद डायरेक्टर ऑफ लिटरेट का अवार्ड दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों यहाँ पर। ठीक है, एक तो भारतीय पैरा ओलंपिक को दिया गया है, साथ ही साथ इसको ध्यान रखना है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखना दोनों को इनका अवार्ड मिला है। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डी लीट की उपाधि प्रदान की गई है। साथ ही लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा को भी ये उपाधि प्रदान की गई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
राजस्थान के किस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिसीज घोषित किया है? ऑप्शन ए है AIIMS जोधपुर, बी है SMS हॉस्पिटल जयपुर, सी है MG हॉस्पिटल जयपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिसीज के लिए AIIMS जोधपुर को यहाँ पर जो है घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान के संस्थान AIIMS जोधपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिसीज घोषित किया है, तो एक अच्छी बात है, आपको ध्यान रखना है। अगला है मटेरियल्स रिसर्च पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है IIT जोधपुर, SMS स्टेडियम जयपुर, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा IIT जोधपुर के अंदर जो है मटेरियल रिसर्च पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। किसके ऊपर आयोजन हो रहा है? तो ये मटेरियल रिसर्च किया जा रहा है। कहाँ पर? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन IIT जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मटेरियल रिसर्च पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन IIT जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन नंबर ए है धानक्या जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है चौप जयपुर, सी है मानसरोवर जयपुर, डी है रोहट पाली। तो इसका सही आंसर होगा धानक्या जयपुर से जो है पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत धानक्या जयपुर से की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है 4, बी है 2, सी है 6 और डी है 9। तो इसका सही आंसर होगा 4 पुरस्कार प्रदान किए गए। किसके क्षेत्र में? तो डिजिटल नवाचारों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है। अभी वो कौन कौन से हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें सबसे पहले नंबर पे है जल कल्याण पोर्टल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ई मित्र के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग श्रेणी में मिला है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला बाल विकास विभाग के द्वारा दिए गए। तो याद रखना है कि राजस्थान को डिजिटल नवाचार के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान मिले। इसमें सबसे पहले याद रखना है तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिला है, ई गवर्नेंस श्रेणी में मिला है, हाउसिंग श्रेणी में मिला है, महिला एवं बाल विकास को भी मिला है। और याद रखना है किस किस के लिए? तो जन कल्याण पोर्टल के लिए, ई मित्र के लिए, राजस्थान आवासन मंडल को मिला है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है उसके लिए मिला है। तो याद रखना इन चारों में आपको इसको अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड। अगला है राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर है डबोक एयरपोर्ट उदयपुर, सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर होगा सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर के ऊपर जो है चार्जिंग स्टेशन की यहाँ पर शुरुआत की गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। राजस्थान के सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर पर अडानी ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी वर्ष 2022-23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है रामलीला मैदान जयपुर, बी है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, सी है आमेर दुर्ग जयपुर, डी है मानसरोवर जयपुर। तो सही आंसर होगा रामलीला मैदान जयपुर के अंदर जो है राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का वर्ष 2022-23 का आयोजन रामलीला मैदान जयपुर में किया जा रहा है। आयोजन की तारीख क्या है? तो 2 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अलवर, बी है सवाईमाधोपुर, सी है दौसा, डी है भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा अलवर जिले के अंदर जो है राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना ना। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण कहाँ होगा? तो अलवर जिले के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में किया जाएगा। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सवाईमाधोपुर इसका आंसर होगा ना। मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना ना, नोट कर लेना इसको। सवाईमाधोपुर जिले के अंदर जो है राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में हजारी रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान के ऊपर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, बी है बीकानेर, सी है अलवर, डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा जो झुंझुनू यहाँ पर जिला जो है प्रथम स्थान के ऊपर रहा है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? झुंझुनू इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का झुंझुनू जिला जो है प्रथम स्थान के ऊपर रहा है। ये तो थे हमारे आज के करंट जीके क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मानद डॉक्टरेट उपाधि दी गई है? साथ ही ये भी बताना है कि इसके अलावा किसको दी गई है। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? तो दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।